आज हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या इमोशंस हैं करंटली, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त उनके दिल में, क्या इमोशंस हैं आपको लेकर के। आज यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक इसीलिए पहुंचाया है क्योंकि वो चाहता है कि आप जानें कि करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, और उसी हिसाब से आप आगे रास्ता देखें या गाइड करना चाहता है आपको। तो देखते हैं आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी स्क्रीन पे दो एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, एक है 111, दूसरा है 222। अपनी आंखों को बंद करिए 1 मिनट के लिए। क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट। उनका नाम और उनके बारे में सोचिए 1 मिनट के लिए। उनका नाम और उनके बारे में सोचिए। मैं इस पेज को यहीं पॉज कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, तब तक आप उनके बारे में सोचिए। आई होप अब आप लोगों ने सोच लिया होगा, और अब आप अपनी इंट्यूशन के साथ इनमें से जो भी नंबर आपको सूट कर रहा है या रिलेट कर रहा है, आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो रेकल डेक यूज करना वाले हैं वो है रेडर वेट का डेक। ठीक है, तो जिन्होंने 111 चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए आगे प्रोसीड हो रही है। पहले हम देखेंगे पास्ट, पहले वो क्या फील कर रहे थे, प्रेजेंट वो अभी क्या फील कर रहे हैं, फ्यूचर आने वाले टाइम में उनका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है आपको। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। पहला है कार्ड टेम्परेंस, 5 ऑफ कप। देख सकते हैं आप लोग 5 ऑफ कप। फ्यूचर में है नाइट ऑफ कप। तो चलिए हम पहले बात करते हैं टेम्परेंस की, पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में वो आपको, आपके लिए ये फील करते थे कि आपके साथ उनका जो बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा स्पेशल था, बहुत ज्यादा स्पेशल बॉन्ड था। आपके साथ बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश रहते थे। आप उनके लिए एक विश कम ट्रू जैसे थे, और आप उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कराते थे। लेकिन जो ये थॉट है ना उनके, मतलब वो लिटरली आपको काफी ज्यादा लाइक अपना सोलमेट एनर्जी में देख पा रही हूँ। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स आपको दिख रहे होंगे जो कि शेयर कर रहे हैं, सोलमेट एनर्जी है। ठीक है, रिवर है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट एक आदमी है, देख रहे हैं कितने प्लेजेंट कार्ड है। तो वो आपके साथ बेहद खुश थे पहले, और उन्होंने ये भी सोचा था कि आपके साथ अगर सब, मतलब जिस हिसाब से फील कर रहे हैं उस हिसाब से सब अच्छा रहा तो फ्यूचर आपके साथ जरूर देखेंगे। पास्ट की एनर्जीज ये शो कर रही हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट ये बताता है 5 ऑफ कप्स। अब उन्हें लगता है कि जैसा उन्होंने प्लान किया था, प्रेजेंट बता रहा है, जैसा उन्होंने प्लान किया था अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, वैसा नहीं हुआ। अभी करेंटली वो ये बहुत ज्यादा सैड है। आप लोगों के बीच में जो भी बात या जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं उसको लेकर के वो बेहद सैड हैं, और उसी बात के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उनको जो पॉजिटिव चीजें आपको लेकर के कभी थी वो अभी नहीं फील हो रही हैं। अभी वो सिर्फ अपने इमोशनल हर्ट, अपनी फीलिंग्स जो उनको हर्ट हुई हैं या जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जिस भी टॉपिक के रीजन से लड़ाई हुई है, उसके बारे में उसी के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस वही सोच रहे हैं
कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, यूनिवर्स ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो आपके साथ बेहद खुश थे, बेहद हैप्पी थे पास पास जब आप लोगों की एनर्जी लेके, ठीक है। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना इतना पेन उन्हें क्यों हो रहा है, बिकॉज वो आपको बेहद प्यार करते थे। इसलिए अभी करंटली वो पॉजिटिव चीजें नहीं देख रहे हैं, और जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े या जिस भी रीजन की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में या आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, वो उस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो फ्यूचर में आया नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा फास्ट कार्ड है, मतलब कोई नेक्स्ट मूवमेंट जो उनकी होने वाली है बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। ये इमोशनल अफेक्शन या अट्रैक्शन का कार्ड है। हो सकता है कि बहुत इन नियर फ्यूचर में उनका बहुत जल्दी आपसे बातचीत हो, या आपका रिलेशनशिप एकदम से बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई चीज होने वाली है जो कि पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अभी जो करंट एनर्जी मैंने आपको बताया प्रेजेंट में, वो भले थोड़ी सी स्टक है, लेकिन बहुत नियर फ्यूचर में आप ये देख सकते हैं कि बहुत जल्दी एक नया मूवमेंट आएगा आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, कि उनकी फीलिंग्स एकदम से स्विच करेंगी, और एकदम से वो आपसे अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप बात भी कर रहे हो, सिचुएशन ऑन एंड ऑफ है, तो भी वापस से आप एक स्पार्क देखोगे अपनी लाइफ में, अपने लव रिलेशनशिप में एक स्पार्क आने वाला है, क्योंकि वो आपको बेहद प्यार करते हैं, आपसे काफी अफेक्शन फील करते हैं, और इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप एक सेकंड स्टेज, बहुत अच्छे स्टेज पे जाने वाला है। काफी स्ट्रांग मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि उस इंसान एकदम से वो एक्शन लेगा और एकदम से सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं अब सारे कार्ड्स को अगर रीड करके बोलूं, तो पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो था वो बहुत अच्छा था। पास्ट में उन्होंने यही प्लान किया था कि आपके साथ रहेंगे, बेहद वो खुश थे आपके साथ रह करके, आपको बेहद प्यार करते थे, फ्यूचर भी उन्होंने प्लान किया था। फिर अचानक से आप लोगों के बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं जो ऑन एंड ऑफ होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्स ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है, तो उस वजह से काफी चीजें उस समय उस समय जो खराब हुई, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो खराब है, तो अभी वो उन सब नेगेटिव पैटर्न को या नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं। करंटली मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा प्यार है, खुश है, अभी नहीं, करंटली वो खुश नहीं है। करंटली वही वो पास्ट हर्ट या जो भी चीजें हुई है ना, जो उन्होंने प्लान किया था जो ऐसा नहीं हुआ, उसके बारे में करंटली वो सोच रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर में बहुत सडन या कोई कॉल, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, वो आएगा, और अगर कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो एकदम से चीजें चेंज होंगी, एकदम से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, एकदम से उनका अफेक्शन बढ़ेगा, एकदम से आपका रिलेशनशिप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएगा, जो कि आपने भी प्लान नहीं किया होगा कि ऐसा इतनी सिचुएशन के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स एकदम से चेंज होंगी। तो अगर जिसने भी 111 चूज किया है, तो उस रीडिंग को क्लेम करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने पार्टनर, जिन लोगों ने भी 222 चूज किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, और मैं कार्ड शफल करती हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा। यूनिवर्स से देखते हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या है, टाइम में क्या होगा, यूनिवर्स ने बताया आपके बारे में। Page of Pentacles, the Hermit, Five of Pentacles का कार्ड आया। तो गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पर्सन, लाइक ये पास्ट कार्ड में बता रही हूँ, पास्ट एनर्जीज, जब आप लोग कभी साथ थे, ठीक है, जब आप लोग लाइक बात कर रहे थे, तब उनकी जो फीलिंग्स थी वो, देखिए पेज का मतलब होता है एक इमेच्योर इंसान है, बट स्टिल वो सिंसियर होने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में वो काफी जेन्युइन था, और लिटरली वो उसका यही प्लान था कि सारी चीजें बहुत अच्छी हो, आपको बहुत वैल्यू भी करता था, और कोशिश कर रहा था रिलेशनशिप को समझने की। मेच्योर होते हुए भी वो कोशिश कर रहा था कि रिलेशनशिप को और हम कितना समझ सकते हैं, और चीजें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। और इवन वो अपने फ्यूचर के बारे में भी उस समय सोच रहा था
आपकी वैल्यू कैसे, मतलब आपकी वैल्यू कैसे करना है ना, सारी चीजें वो कोशिश कर रहा था कि सब चीजें वो धीरे धीरे करे, मतलब अपने रूटीन में लाए। बिकॉज ये इंसान मुझे इमेच्योर तो दिख रहा है बट स्टिल बहुत जेन्युइन एफर्ट्स के साथ दिख रहा है, एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा था आपके लिए, जो मतलब आप सोचते हो उससे ज्यादा वो कोशिश कर रहा था कि चीजें और बेहतर कर पाए आपके रिलेशनशिप में लेकर के। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जी ये बताती है, द हर्मिट का कार्ड ये बोलना चाहता है कि अभी वो जो इंसान है करेंटली वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, कि इस रिलेशनशिप को आगे कहाँ ले जाना है, क्या मतलब इसका क्या फ्यूचर है। अभी उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपके रिलेशनशिप को समझने की। अगर कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन आपका स्लो है उसके साथ, अभी डिस्टेंस फील हो रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो समझना चाह रहा है कि आप ही वही पर्सन हो जो उसका फ्यूचर हो। वो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि आप ही है वो जो उसका फ्यूचर हो, और आपके साथ ही वो आगे प्लान करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिख सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, वो बंदा रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं दे रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज करेंटली वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को, कि ये वही रियल ट्रू लव है, मेरी लाइफ का मेंट टू बी वाला है, या नॉर्मल है, जैसे लोग आते हैं जाते हैं वैसा वो फील कर रहा है। तो इस समय अभी वो इंट्रोस्पेक्शन फेज में है। तो करेंटली वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि अच्छा है नहीं है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान दे रहा है। तो करंट एनर्जी प्रेजेंट में यही शो कर रही है कि इंट्रोस्पेक्शन फेज है, डिले या कम्युनिकेशन डिले भी है, तो वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, और कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है, पर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि फ्यूचर में जब आप लोगों की जब बातचीत होगी, या जो फ्यूचर एनर्जीज में देख पा रही हूँ, उसमें यही है कि वो पर्सन ऐसा फील कर सकता है कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है, या आइसोलेशन ऐसा कि वो उतनी वैल्यू आप नहीं कर रहे हो जितनी वो डिजर्व करता है, तो एक आइसोलेशन फील कर सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी गिल्ट या फियर ऑफ रिजेक्शन उसके मन में आए कि सामने वाले इंसान ने जितना वो चाहता था वो चीज वो नहीं करी, ठीक है। ये एक रिकंसिलेशन का भी कार्ड है, बट अगर दोनों तरफ से एफर्ट होंगे तभी रिकंसिलेशन हो पाएगा। अगर दोनों तरफ से एफर्ट नहीं है तो सामने वाले को यही लगेगा कि आपने उसको वैल्यू नहीं की, तो इस वजह से वो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो एफर्ट लगाता है फ्यूचर में आपसे बात करने की, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या अभी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर आपने नहीं लगाया तो उसको यही फील होगा कि उसका एफर्ट लगाना अननेसेसरी है या सही यूजलेस है, तो वो आइसोलेट कर लेगा खुद को, बिकॉज वो जो उसने पास्ट में आपके साथ बॉन्ड कभी फील किया था या कोशिश की थी, उससे ऐसा लगता है उतना आउटकम उसे नहीं मिला, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब भी आपकी बातचीत हो या आप लोग बातचीत करते हो, तो यही गाइडेंस है मेरे लिए कि आप भी एफर्ट्स लगाओ अपने रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं करना कि एटीट्यूड या ईगो दिखाओ, बिकॉज ईगो से चीजें और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच में है, हर चीज को उसको क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज है, समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या सही है क्या। तो अगर आपने इसमें भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो यही फील करेगा कि यार ये रिलेशनशिप या तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, या अब इसकी वो वैल्यू नहीं रह गई जितना वो कभी सोचा था उसने। तो जिन लोगों ने भी फाइल 2 चूज करी है, वो अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर कमेंट में टाइप करें, और सब्सक्राइब करें डेली करंट फीलिंग्स रीडिंग के लिए, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या अदर जो सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं उनके लिए।